के अंदर 40 दिन बाद एक बार फिर से कोरोना के केसेस डरा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 299 नए मामले सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में 48% कोरोना के केसेस बढ़े हैं। यूपी हरियाणा में भी केस बढ़ने से टेंशन दरअसल बढ़ गई है। और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चिंताजनक स्थिति है। हालांकि अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में भी स्कूलों के लिए एडवाइजरी को जारी कर दिया गया है और सीएमओ ने स्कूल के लिए एडवाइजरी को जारी किया है और सूचना देने के लिए ईमेल और फोन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि स्कूलों के अंदर हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कोरोना पॉजिटिव बच्चे पाए जा रहे हैं, जिस कारण स्कूलों को एक बार फिर से बंद किया जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, हरियाणा की करें या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करें, तो दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में इस वक्त कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। और कोरोना जब एक बार फिर से दस्तक दे रहा है तो सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में हम देख चुके हैं कि आखिर क्या कुछ रहा है देश भर के अंदर। अनूप चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त। अनूप, क्या जानकारी आप दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर हरियाणा, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन खास तौर पर जब मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करता हूं तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है? क्योंकि स्कूल तो खुले थे 2 साल बाद, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने टेंशन को बढ़ा दिया है। देखिए हर्ष, जैसा कि पूरे दुनिया में जो है कई देशों में जो है कोरोना की जो है दहशत फैली, कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं तेजी से। एक्सी जो नया वेरिएंट है वो तेजी से फैल रहा है। अगर बात करें भारत की बात करें तो यहाँ भी कई राज्यों में संक्रमण फैला है, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी में अभी इस तरह के हालात नहीं बने। लेकिन अगर बात की जाए नोएडा एनसीआर की, तो वहाँ कुछ इलाकों में, कुछ स्कूल में जो है कोरोना वायरस के जो है कोरोना वायरस मिले हैं, पेशेंट मिले हैं, जिसकी वजह से स्कूल बंद किए गए हैं, ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है। लेकिन अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, यूपी के मुख्यमंत्री की, तो उनका कोविड मैनेजमेंट इतना बेहतर रहा है कि जो सेकेंड वेव के दौरान जो काम किए गए, तो उसके बाद थर्ड वेव को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि जो है कोरोना का जो है रोकने के लिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए और जो कोविड वैक्सीनेशन यानी टीके हैं जो उसको जो है पूरा किया जाए, हर एक को जो है टीके लगाए जाए। इसका एकमात्र यही तरीका है कि टेस्ट बिल्कुल बचाव, आप इसे कह सकते हैं यही वजह है कि यूपी में जो बचाव का एक तरीका है। अनूप, आपको मैं लौटूंगा आपके पास दूसरे सवाल के साथ, लेकिन केशव मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। केशव, बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस वक्त के बुलेटिन में। केशव, जानकारी दीजिएगा, क्या स्थिति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी बनी हुई है? क्योंकि दिल्ली के मुखिया यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मामलों में वृद्धि हो रही है, 24 घंटे का आंकड़ा 300 के करीब बताया जाता है। केशव, 299 इस वक्त आंकड़े हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है। क्या चिंता करने की वाकई जरूरत नहीं है या जरूरत आन पड़ी है चिंता करने की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना के केसेस का बढ़ना ये जरूर बता रहा है कि आने वाली लहर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है, पूरा स्वास्थ्य महकमा ये कह रहा है कि सारी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण है और अगर ऐसा कभी होता है, अगर कोरोना की जो चौथी लहर है अगर उसके आने की संभावना बढ़ती है, तो सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आज हर 300 केसेस हो चुके हैं दिल्ली में, ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि अब लोगों को फिर से सतर्क होने की जरूरत है। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है कि दिल्ली में जो सारी पाबंदियां सरकार की तरफ से लगाई गई थी उनको हटाया गया है और अब एक बार फिर से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जो नया वेरिएंट निकलकर सामने आ रहा है, जरूर लोगों को डराने लगा है। केसेस अभी सामान्य है, लेकिन 24 घंटे का जो आंकड़ा है अब हाल फिलहाल में लोगों को जरूर डरा रहा है। ठीक है केशव, लेकिन एक जानकारी और आप दीजिएगा, क्योंकि जो छूट दी गई है उससे कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि लोग एकदम लापरवाह हो रहे हैं, क्योंकि किसी के चेहरे पर अब हम मास्क नहीं देख रहे हैं। बस के अंदर, मेट्रो के अंदर, हाँ, जिसको अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल है वो जरूर मास्क लगा रहा है, लेकिन सभी को ऐसा करना होगा। आप को प्रतिबंध तो हटा दिया गया है, जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन आपको अपना ध्यान खुद भी रखना होगा। सारे काम आप प्रशासन पर नहीं कह सकते हैं कि सारे काम प्रशासन करे, आपकी खुद की भी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है ये सारी पाबंदियां हटाए हुए, और अब एक बार फिर से जब केसेस बढ़ने लगे हैं, अब सरकार के सामने भी मजबूरी है, क्योंकि उन पाबंदियों को दोबारा लगाने की जरूरत है।
लगातार जो केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर यही स्थिति रहेगी तो सरकार को बहुत जल्दी पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम मेट्रो की बात करें, बसेस की बात करें, तो लगातार लोग मास्क लगाकर घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन ये जो नया वेरिएंट है, विशेषज्ञों का कहना है कि इसका प्रभाव जरूर कम है, लेकिन ये फैलता बहुत जल्दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी अब ये होगी कि आने वाले समय में पाबंदियों को चलिए, लगाया फिलहाल जाएगा और जिम्मेदारियां फिर से दोनों लोगों की को कहीं बनती ना है, कहीं आम इंसान की भी और प्रशासन की भी। अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। केशव, आपका भी